तो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर में लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास होते हैं। तो अगर आपसे मैं ये बोल दूं कि केवल ये 30 प्रश्न या फिर 40 प्रश्न तैयार कर लीजिए, इससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आएगा, जैसा कि आप सभी को इस समय इसी तरह के टाइटल देखने को मिलते हैं। तो ये आप भी जानते हैं कि इतना सही गेस तो केवल दो ही लोगों का हो सकता है, या तो भगवान का या फिर जिसने पेपर बनाया होगा उसका। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि केवल आपको 40 प्रश्न 50 प्रश्न तैयार करने से काम नहीं होगा। यहाँ पर आपको वो टॉपिक तैयार करने हैं जिन पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी को फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरी बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यानी कि जिन पर जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, वो सारे टॉपिक्स बताऊंगा। इसके अलावा आप सभी को यहाँ पर इन टॉपिक्स को तैयार कैसे करना है ये भी मैं आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में बताऊंगा, और यहाँ पर फ्री वीडियो लेक्चर्स भी आपको पूरे प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट तैयारी कराई जाएगी। तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आज के इस लेक्चर में पूरी किताब के यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यानी कि जिन पर जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, वो मैं आप सभी को एक एक टॉपिक यहाँ पर पूरे बताऊंगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, तो जो भी टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर, जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के, तो इसके लिए मैं आप सभी को कुछ वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले आपको ये वीडियो देख लेना है पूरा, उसके बाद ही आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहां पर आपको फिजिक्स क्रैश कोर्स फॉर बोर्ड एग्जाम 2024 बिल्कुल फ्री है। उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, जहां पर आपको 5 घंटे 6 घंटे की डेरिवेशंस की क्लासेस मिलेंगी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको वहां पर मिल जाएंगे। लेकिन पहले आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है कि कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी टॉपिक हैं इन सभी की मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। ये भी पीडीएफ भी आपको इसकी बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ फिजिक्स की। सबसे पहले जितने भी फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं चैप्टर 1 से लेके लास्ट तक, सभी के मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। तो पहले फिजिक्स के, फिर उसके बाद केमिस्ट्री के। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप चाहें तो चैप्टर भी नोट करते चलिएगा। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, चैप्टर फर्स्ट की, यानी कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र की। इसमें जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक आपका कूलाम का नियम, इसके अलावा वैद्युत बल रेखाएं। मेरे हिसाब से आप लोग कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा, साथ में नोट करते चलिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप नोट करेंगे तो ये भी आपको याद हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, टॉपिक इंपॉर्टेंट का मतलब इन्हीं पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट होते हैं, इन्हीं पर डेरिवेशन आते हैं, इन्हीं पर आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित तो कुछ भी मिल जाए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित, वो आपको तैयार कर लेना है, ये मान लीजिए आपको, ठीक है। जैसे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता, ये आपको तैयार करना है। वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म, ये आपको तैयार करना है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ये आपको तैयार करना है। साथ में गॉस प्रमेय, और इसके अलावा गॉस प्रमेय के जो भी अनुप्रयोग बताए गए हैं वो आपको तैयार करने हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इस टॉपिक के लिए जो है हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री की कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं, जिसमें आपको सारे टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ उसमें पहले से आपको इंपॉर्टेंट लिखा हुआ मिल जाएगा और सारे टॉपिक का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। आप देख सकते हैं साइड में यहाँ पर ये हैंड रिटन नोट्स है। जैसे कि फिजिक्स के अभी मैंने जो भी टॉपिक बताए उनके आगे देख सकते हैं यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये आप चाहें तो ले सकते हैं, ये आपको एलवी क्लासेस ऐप पर मिलेगी। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या डायरेक्ट आप गूगल प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई दिक्कत आए यहाँ पर इस नोट्स को लेने में, तो यहाँ पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और ये नोट्स आपकी पेड है, ये नोट्स आपकी फ्री नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फ्री वाला जितना भी कंटेंट है
उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बनाकर दे दिया है, वहां पर भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। बस थोड़ी सी वहां पर मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको वीडियो देखकर उसके नोट्स बनाने हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट नोट्स लेना चाहें, ये कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स है, इसमें सारे टॉपिक आपके दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट के साथ साथ जो भी आपके टॉपिक हैं वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये आप एलवी क्लासेस ऐप से जो है ले सकते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इसके साथ जितनी भी इस बार की लाइव क्लासेस हुई हैं आपकी फिजिक्स की, वो सारे आपको रिकॉर्डेड वीडियो वहाँ पर अब फ्री में मिल जाएंगे। इस यहाँ पर नोट्स के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको फ्री में दिए जाएंगे यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आगे के टॉपिक्स की। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आगे आपको पढ़ना है यहाँ पर वैद्युत विभव, बहुत इंपॉर्टेंट है, विभवांतर। इसके अलावा वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, मैंने बताया था अभी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण तो आपको कुछ भी मिल जाए वो आपको तैयार कर लेना है बस। इसके अलावा समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, विभव प्रवणता क्या होती है, विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक यानी कि इसके सूत्र का निगमन करना है। इसके अलावा आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास, यानी कि यहाँ पर जो है जब आवेशों का पुनर्वितरण होता है तो यहाँ पर ऊर्जा में कमी होती है, इसका डेरिवेशन पूछा जाता है। इसके अलावा संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कारक कौन कौन से कारक हैं। इसके अलावा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, इसका सूत्र आपको तैयार करना है। इसके अलावा आगे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर देखिए मैं आपको चैप्टर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारे टॉपिक मैंने एक तरफ से लिख दिए हैं पूरे चैप्टर नंबर 1 से लास्ट तक, ठीक है, तो यहाँ पर मैं सारे को बता रहा हूँ। इसके अलावा देखिए आपका अगला हो जाएगा यहाँ पर अपवाह वेग। इसके बाद है यहाँ पर आई और वीडी, मतलब धारा और अनुगमन वेग में संबंध। इसके अलावा धारा घनत्व, और यहाँ पर जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से ओम के नियम की उत्पत्ति, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपका, ये याद रखिएगा। इसके अलावा वैद्युत चालकता क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसके साथ साथ विशिष्ट चालकता क्या होती है, आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, किरचॉफ के नियम, दोनों नियम आपको तैयार करने हैं। व्हीटस्टोन सेतु, यहाँ पर इसकी परिपथ व्यवस्था, बनावट, और यहाँ पर P/Q/R/S वाला सूत्र आपको निगमन ये भी तैयार करना है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वोल्टेज और धारा के अभिलक्षण का ग्राफ ये आपको तैयार करना है। इसके अलावा यहाँ पर बायोसेवर्ट नियम ये आपको तैयार करना है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका सूत्र आपको तैयार करना है। एम्पियर का परिपथी नियम, और साथ ही यहाँ पर एम्पियर के परिपथी नियम के जो भी अनुप्रयोग है वो अनुप्रयोग आपको तैयार करने हैं। इसके अलावा लॉरेंज बल, और यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। अब गति जो है वो 3 प्रकार से होती है। आवेशित कण जो है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर भी गति कर सकता है, लंबवत गति कर सकता है, या फिर किसी अन्य कोण पर गति कर सकता है, ये आपको तैयार करना है। इसके अलावा धारावाही चालक पर बल, यानी कि F बराबर IBL साइन थीटा, जो फॉर्मूला बताया गया उसका निगमन आपको यहाँ पर तैयार करना है। इसके अलावा दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल, ये जो आपका डेरिवेशन है, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और डेरिवेशन भी बहुत पूछा जाता है ये। इसके अलावा आपका टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, इसका निगमन पूछा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, और चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, इसका सूत्र आपको तैयार करना है। और सापेक्ष चुंबकशीलता ये हो जाएगा, और चुंबकीय सुग्राह्यता। इसके अलावा चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, मैं केवल आपको यहाँ पर वो सारे टॉपिक बता रहा हूँ जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। अभी मैंने बताया कि आपके पेपर में लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास आते हैं फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, तो ऐसा तो है नहीं कि केवल आप 10 टॉपिक या 20 टॉपिक तैयार कर लेंगे बस उसी से पेपर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो है मैक्सिमम जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो तो सारे कवर ही करने हैं, बाकी आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं वो पढ़ते रहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स, कुछ टॉपिक इसमें आपके बड़े हैं, ज़्यादातर छोटे छोटे टॉपिक हैं, बस आपको डेरिवेशन जो भी बताए जा रहे हैं वो आपको तैयार करने हैं, इसमें डेरिवेशन वाले भी टॉपिक दिए गए हैं सारे। फिर फैराडे के प्रेरण संबंधी नियम आपको तैयार करना है। लेंज का नियम आपको पता होना चाहिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण, अब यहाँ पर अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं, समतल कुंडली का अन्योन्य प्रेरण जो बताया गया वो आपको डेरिवेशन भी तैयार करना है। इसी तरह से स्वप्रेरण की बात की जाए तो स्वप्रेरण क्या है, गुणांक यानी कि स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, समतल कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, के सारे तैयार करने हैं फिर आपको उस टॉपिक से संबंधित। AC मतलब यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान यानी कि माध्य आपको बताना है।
AC का RMS यानी कि वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा का। विभिन्न प्रकार के AC परिपथ जो आपको L परिपथ, R परिपथ, C परिपथ के ग्राफ वगैरह बताए गए वो ग्राफ तैयार करने हैं। इसके अलावा शक्ति गुणांक किसे कहते हैं, ट्रांसफार्मर, इसकी कार्यविधि आपको यहाँ पर ट्रांसफार्मर की तैयार करनी है। इसके अलावा विस्थापन धारा, मैक्सवेल समीकरण और वैद्युत चुंबकीय तरंगे और उन तरंगों के गुण आपको तैयार करने हैं। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ तक आपका ये फर्स्ट पेपर था, यानी कि चैप्टर नंबर 8 तक के टॉपिक यहाँ पर ये हो चुके हैं। अब इसके बाद में बात करने वाला हूँ सेकंड पेपर की। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, प्रकाश का अपवर्तन, ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता लेकिन ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि अपवर्तन के नियम अक्सर कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। प्रकाशिक तंतु आपको तैयार करना है। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र ये पूछा जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका लेंस मेकर सूत्र या फिर लेंस निर्माताओं का सूत्र जिसे बोलते हैं ये आपको तैयार करना है। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, संपर्क में रखे पतले लेंसों की फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात कीजिए। 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 जिसका निगमन करना आपको बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपका आई डेल्टा कर्व या फिर वक्र बोल सकते हैं यहाँ पर, यानी कि आपतन कोण और विचलन कोण के बीच का ग्राफ आपको तैयार करना है। फिर आपतन कोण और विचलन कोण में क्या संबंध होता है इसका सूत्र आपको तैयार करना है। इसके साथ ही यहाँ पर प्रिज्म का अपवर्तनांक यानी कि यहाँ पर प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र आपको तैयार करना है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अब निकट दृष्टि दोष में निवारण कारण ये सब कुछ पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ये आपको तैयार करना है, इसकी आवर्धन क्षमता और इसके अलावा किरण आरेख ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा इसी तरह से आपको खगोलीय दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी इन दोनों के किरण आरेख अच्छे से तैयार करने हैं और आवर्धन क्षमता का सूत्र आपको तैयार होना चाहिए। इसके अलावा तरंगाग्र क्या होता है, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत और इसके अलावा इस तरंगिका सिद्धांत के आधार पर परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, ये अक्सर आपको देखने को मिलेगा पेपर में, तो ये भी आपको तैयार करना है। इसके अलावा व्यतिकरण, अब यहाँ पर कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जैसे कि व्यतिकरण किसे कहते हैं। अब लेकिन व्यतिकरण के साथ साथ व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है, व्यतिकरण के लिए तीव्रता का सूत्र जो आपको बताया गया वो आपको पता होना चाहिए। विवर्तन किसे कहते हैं, विवर्तन के प्रकार आपको पता होने चाहिए। कला संबद्ध स्रोत क्या कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यंग के प्रयोग से फ्रिंज की चौड़ाई का जो डेरिवेशन बताया गया वो आपको तैयार करना है। इसके अलावा एकल झिर्री के कारण जो है प्रकाश का विवर्तन, एकल झिर्री के कारण जो प्रकाश का विवर्तन समझाया गया वो आपको तैयार करना है। इसके अलावा समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, ब्रूस्टर नियम आपको पढ़ना है। पोलराइड क्या होता है, पोलराइड के साथ साथ यहाँ पर जो है पोलराइड का जो संसूचन पढ़ाया गया वो भी आपको तैयार करना है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा मैलस का नियम, यहाँ पर जो है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन ये आपको तैयार करना है। अब यहाँ पर कुछ परिभाषाएं हैं जो बहुत पूछी जाती हैं जैसे कि कार्यफलन, देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्ध्य, निरोधी विभव, ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं बहुत पूछी जाती हैं, ये आपको याद। इसके अलावा देखिए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण ये आपको तैयार करना है। इसके अलावा द्रव्य तरंगे क्या होती हैं, फिर दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, इलेक्ट्रॉन से संबंधित दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य और दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य दोनों के डेरिवेशन आपको पता होने चाहिए। अल्फा कण प्रयोग, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है वो आपको तैयार करना है। बोहर का परमाणु मॉडल, तीनों यहाँ पर इसके वेगरहित पता होने चाहिए आपको। इसके अलावा परमाणु की स्थायी कक्षाओं में त्रिज्या और वेग, वैसे तो आपको ऊर्जा भी बताई गई है लेकिन त्रिज्या और वेग का डेरिवेशन अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके अलावा उत्सर्जन और अवशोषण संक्रमण में तरंग दैर्ध्य का जो डेरिवेशन बताया गया वो आपको तैयार करना है। उत्तेजन और आयनन विभव ये आपको तैयार करना है, परिभाषाएं आती हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अब यहाँ पर लाइमन श्रेणी बामर श्रेणी जितनी भी हैं वो सारी, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का किरण आरेख जो लाइमन श्रेणी बामर श्रेणी को प्रदर्शित किया गया वो पूरा चित्र आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा नाभिक का आकार, इसका वर्गीकरण, नाभिक के आकार के बारे में और इसके वर्गीकरण के बारे में यानी कि द्रव्यमान, घनत्व, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर इसका पढ़ना है। नाभिकीय बल किसे कहते हैं इसके साथ साथ ये आपको याद रखना है और इसके साथ साथ नाभिकीय बलों के गुण भी आपको यहाँ पर तैयार करने हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर द्रव्यमान, क्षति और बंधन ऊर्जा ये क्या होती है। इसके अलावा नाभिकीय विखंडन और संलयन आपको तैयार करना है। ठोसों में ऊर्जा बैंड ये आपको पता होना चाहिए। ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं ये आपको तैयार करना है। इसके अलावा अर्धचालकों के प्रकार आपको यहाँ पर पता होने चाहिए, पी टाइप, एन टाइप जो आपको बताया गया अर्धचालक ये आपको तैयार करने हैं। पीएन संधि डायोड आपको तैयार करना है। इसके अलावा
पीएन संधि डायोड जो आपका अग्रदिशिक और पश्चदिशिक बायस के रूप में यूज होता है वो भी आपको साथ में तैयार करना है। और यहाँ पर जो है अर्धचालक का दिष्टकारी के रूप में अनुप्रयोग, यहाँ पर जो आपको अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में दो अनुप्रयोग बताए गए हैं। दोनों अनुप्रयोग यहाँ पर आपको तैयार करने हैं। तो फिजिक्स के लगभग मैंने आपको यहाँ पर 100 टॉपिक बता दिए हैं जो कि टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो यही सारे टॉपिक से संबंधित आपको क्वेश्चंस तैयार करने हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री की। तो अब आप लोग यहाँ पर केमिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो अब आप देखिए। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने जो भी टॉपिक लिख रखे हैं वो एनसीईआरटी बुक के अनुसार लिखा है। एनसीईआरटी की न्यू बुक के अनुसार जितने चैप्टर हैं उन्हीं चैप्टर्स के टॉपिक मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं सारे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर विलेन के प्रकार, विलेन कितने प्रकार के होते हैं ये आपको तैयार करना है। इसके अलावा विलेन की सांद्रता को प्रभावित करने की यानी कि उनको व्यक्त करने की विधियाँ आपको तैयार करनी है, और हेनरी के नियम तैयार करना है, और हेनरी के नियम की सीमाएं आपको तैयार करना है। इसके अलावा राउल्ट का नियम आपको तैयार करना है। यहाँ पर जो है आदर्श और अनादर्श विलेन क्या होता है ये आपको तैयार करना है। साथ में अणुसंख्य गुणधर्म, अब अणुसंख्य गुणधर्म जो है कई प्रकार के हैं, सारे आपको तैयार करने हैं, ये याद रखिएगा। मोलर चालकता क्या होती है, तुल्यांकी चालकता क्या होती है, विद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से जो है कारक हैं वो आपको तैयार करना है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगला यहाँ पर कोलराउस का नियम आपको तैयार करना है। लवण सेतु क्या होता है ये आपको तैयार करना है। इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, साथ में इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है ये आपको तैयार करना है। अब यहाँ पर आपको अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, इसके अलावा मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसे SH इस आर्ट में लिखते हैं, ये सारे तैयार करने हैं आपको। नैनर समीकरण आपको तैयार करना है, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा आपका ये अगला चैप्टर है यहाँ पर अभिक्रिया की दर या फिर बोल सकते हैं अभिक्रिया का वेग क्या होता है। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा वेग नियम और अभिक्रिया की कोटि किससे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, ये सब आपको तैयार करना है यहाँ पर। इसके अलावा शून्य कोटि की अभिक्रिया और साथ में यहाँ पर समाकलित व्यंजक भी शून्य कोटि अभिक्रिया का आपको तैयार करना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया और साथ में समाकलित व्यंजक भी आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया का भी तैयार करना है। अर्ध आयुकाल क्या होता है, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। तो जो अभी आपको अभिक्रिया की कोटि और आणविकता की बात हुई, इन दोनों में डिफरेंस यानी कि अंतर जो है बहुत पूछा जाता है, ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा आभासीय एकाणु का अभिक्रिया या फिर इसे छद्म एकाणु का अभिक्रिया भी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला चैप्टर है आपका संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इनके गुणधर्म आपको तैयार करने हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह। इसके अलावा इसमें आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको बनाने की विधि आपको यहाँ पर तैयार करनी है। जो भी बनाने की विधियां हैं उनके तो आपको भौतिक गुण और रासायनिक गुण भी तैयार होने चाहिए साथ में। इसके अलावा अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, ये सब आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है इनके बारे में, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये अगला चैप्टर है आपका संकुल यौगिक क्या होते हैं, लिगैंड क्या होते हैं, लिगैंड के प्रकार आपको तैयार करने हैं, एक दंती द्विदंती जो भी लिगैंड बताए गए हैं वो सारे। इसके अलावा उपसह संयोजक यौगिकों का जो है वर्नर सिद्धांत जो आपको बताया गया है, बहुत पूछा जाता है, ये आपको तैयार करना है। उपसह संयोजन संख्या किसे कहते हैं। इसके अलावा जो भी आपके उपसह संयोजक यौगिक होते हैं इनके IUPAC नाम लिखने के लिए अक्सर पूछा जाता है। इस पर मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया है पूरा, जहां पर जो है आपको पूरा डिटेल में बताया गया कि किस तरह से IUPAC नाम आप लिख सकते हैं। इसके अलावा उपसह संयोजन यौगिकों में समावयवता, जिसमें आपको यहाँ पर संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी कि VBT और यहाँ पर क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी कि CFT, ये सारी थ्योरी भी आपको यहाँ पर तैयार करनी है। इसके अलावा हेलो एल्केन के निर्माण की विधियाँ, जैसे कि निर्माण की विधियाँ लिख दी गई तो आपको कम से कम हेलो एल्केन बनाने की 1 या 2 विधि जो है कम से कम पता होनी चाहिए। वैसे तो जो मैं नोट्स आपको यहाँ पर मैंने बोला अभी उसमें तो मैंने कम से कम जो है 7 से 8 विधियाँ आपको बताई है, लेकिन आपको कम से कम 1 या 2 विधियाँ जरूर तैयार करनी है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं इस चैप्टर से पूछी जाती हैं, जैसे हुंसदीकर अभिक्रिया, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऊर्जा अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। इसके अलावा प्रकाशिक समावयवता क्या होती है, हेलो एरीन बनाने की विधियां, जो भी बनाने की विधियां मैंने लिखा है उनकी 1 या 2 विधि जरूर आप लोग तैयार करिएगा, ठीक है। इसके अलावा CH Cl3 बनाने की विधि, DDT बनाने की विधि, ये सब आपको यहाँ पर तैयार करना है।
इसके अलावा अल्कोहल का वर्गीकरण, मतलब अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार के साथ साथ इनको बनाने की विधियां आपको तैयार करनी है। ल्यूकास परीक्षण, ये भी आपका अल्कोहल का परीक्षण होता है, ये आपको तैयार करना है। फिनॉल का लीबर मान परीक्षण बहुत पूछा जाता है, ये आपको तैयार करना है। इसके अलावा आपका मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, इनके निर्माण की विधियां यानी कि प्रयोगशाला विधि, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, ये आपको तैयार करना है। डाई एथिल ईथर, इसकी प्रयोगशाला विधि, रासायनिक गुण, भौतिक गुण आपको तैयार करने हैं। इसके अलावा कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण और इसके अलावा इनकी संरचना आपको तैयार करनी है। इसके अलावा एल्डिहाइड और कीटोन, इनके बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि। इसके अलावा फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, ये ऐसे टॉपिक हैं जिनकी बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि, बस समीकरण ही अगर आपको याद रहेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद देखिए अगला आपका टॉपिक है फॉर्मिक अम्ल, ये पूछा जाता है अक्सर। एमीन का वर्गीकरण, इसकी संरचना और नामकरण अक्सर पूछे जाते हैं। नामकरण तो यहाँ पर जब आपको IUPAC सीखेंगे तो वहाँ पर लगभग सबके नाम आपको समझ में आ जाएंगे कैसे लिखना है। इसके अलावा एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है, बनाने की विधि, नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधि, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इनका वर्गीकरण आपको तैयार करना है। इसके अलावा मौलिक परीक्षण, देखिए जितनी भी मैंने बनाने की विधियां लिखी हैं उसमें आपको भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उनके उपयोग, ये साथ में आपको तैयार करना है सभी के, ठीक है। इसके अलावा देखिए ग्लूकोज, इसके संरचना, अब इसकी सभी संरचनाएं आपको पता होनी चाहिए जितनी भी बताई गई हैं, ठीक है, सभी संरचनाएं आपको। फ्रक्टोज की भी आपको तैयार करना है। एमिनो अम्ल कैसे बनता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। ज्विटर आयन क्या होता है, इसके अलावा प्रोटीन और इसका वर्गीकरण। इसके अलावा प्रोटीन की जो द्वितीयक संरचना है बहुत पूछी जाती है पेपर में, ये आपको तैयार करना है। इसके अलावा प्रोटीन का विकृतीकरण, ये आपको तैयार करना है। साथ में न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, और यहाँ पर न्यूक्लिक अम्ल की जो द्वितीयक संरचना होती है ये भी आपसे बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है। तो ये जितने भी टॉपिक हैं आपके, ये सारे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो मैंने लगभग फिजिक्स के 100 और केमिस्ट्री में लगभग 70 टॉपिक्स आपको प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको भी बताया सारे टॉपिक, इसकी PDF तो आपको LV क्लासेस आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ऐप में होम पेज में ही एक फ्री PDF नोट्स का ऑप्शन दिखेगा, जब उस पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी PDF जो है वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैंने बता दिया, अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो है कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो है वो ले सकते हैं। जितने भी टॉपिक मैंने बताया उस कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स में सारे टॉपिक आपको विद सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे, और वहाँ पर उस टॉपिक के आगे लिख भी दिया गया कि कौन सा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहें तो ये नोट्स LV क्लासेस ऐप में जो है पेड कोर्स में जाकर ले सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स के नाम से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉम्बो ले सकते हैं, या फिर ओनली फिजिक्स और ओनली केमिस्ट्री भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर किसी को कोई दिक्कत आएगी तो आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर नोट्स के लिए LV क्लासेस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। बाकी आप चाहे तो डायरेक्ट जो है गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं LV क्लासेस, और वहाँ से आपको ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना है। देखिए रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, तो रजिस्टर सभी लोग कर लीजिएगा, ताकि जो भी फ्री चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी वो सब आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी। और इसके अलावा जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर न्यू हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।